देखें फॉल्ट 340, ये मैं 740 अब चेक कर रहा हूँ। ये आउटपुट की साइड है जिसे हम एसी सेक्शन बोलते हैं। ये वाला एसी सेक्शन है जो हमें 220 वोल्ट बना के देता है। ये दोस्तों 65N07, तो मेरे पास पड़े हुए हैं 1407। मैं इसमें 1407 भी लगा सकता हूँ और 2807 भी लगा सकता हूँ। कस्टमर लेके जाए और वापस भी ना आए, कस्टमर के पैसे भी ज़ाया ना हो। ठीक है दोस्तों, चेक आपको हर A to Z मैं आपको बात समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ लहदा समझ आ गई होगी। अगर मेरे प्यारे दोस्तों एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करता जाऊँ, आपने जब इसकी ड्राइव चेक करनी है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऑफ हो चुका है ऑन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास ज़ेनक का सेट आया है, मैं आपको दिखाता जाऊँ कि ये है, ये देखें, ये 1500 VA 1050 वाट 12 वोल्ट DC 200 एम्पेयर और दोस्तों इसमें MPPT कंट्रोलर है 60 एम्पेयर का, 12 वोल्ट 1000 वाट, 55 वोल्ट मैक्सिमम हम इससे दे सकते हैं सोलर पैनल के। और इसमें फ़ॉल्ट क्या आया है, ये मेरे पास डब्बा पैक आया है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करके चेक करते हैं कि यार इसमें क्या फ़ॉल्ट आया है। कस्टमर आके कह रहा है यार इसमें फ़ॉल्ट आ गया कोई, आप चेक करें इसको। एक दफ़ा दोस्तों इसने लोड लिया और बंद हो चुका है, दोबारा ऑन करते हैं। ये देखें फॉल्ट 3, आउटपुट वोल्टेज 00, इनपुट वोल्ट 002 और ये फॉल्ट दे रहा है 3 दोस्तों। तो ये ज़ेनक का सेट है 3 फॉल्ट। देखते हैं इसमें 3 फॉल्ट किस चीज़ का है, इसे ओपन करते हैं। कि इसमें कौन सी चीज़ जली हुई है, तो इसे चेक करते हैं कि किस चीज़ का फॉल्ट आ रहा था दोस्तों। मीटर कर लेते हैं ऑन। सबसे पहले करेंगे इसके मॉसफेट चेक और यहाँ पे रख लेते हैं मीटर दरमियान में, और ये लगे हुए हैं इसमें 740, ये 740 लगे हुए हैं। ये रीडिंग ठीक नहीं आ रही, इसकी रीडिंग गलत है दोस्तों। 500 कुछ रीडिंग आनी चाहिए, ये तकरीबन 236, ये रीडिंग गलत आ रही है इसकी। ये इसकी भी रीडिंग गलत है दोस्तों, ये वैसे ही डायरेक्ट है और इसकी भी रीडिंग गलत है दोस्तों। और जो ये फर्स्ट वाला लगा हुआ है ना, ये देखिए 532, 530 32 अगर रीडिंग आ रही है दोस्तों, 4 से 5 पॉइंट अगर ऊपर नीचे आ रहे हैं, यानी कि 531 आ रही है या 535 आ रही है, तो फिर तो ये ठीक है। मॉसफेट ये जो लगा हुआ है 740, ये मैं 740 अब चेक कर रहा हूँ। ये आउटपुट की साइड है जिसे हम एसी सेक्शन बोलते हैं। ये वाला एसी सेक्शन है जो हमें 220 वोल्ट बना के देता है, ये वो सेक्शन है। इसकी चेक कर रहा हूँ, ये देखें फर्स्ट वाला जो है ये बिल्कुल बेस्ट रीडिंग दे रहा है, ये ओके की रीडिंग दे रहा है। ठीक है, इसके साथ वाला जो देखें दोस्तों ये गलत रीडिंग दे रहा है, ये डेड है, यानी कि ये भी देखें गलत रीडिंग दे रहा है, ये भी डेड है। और ये तो वैसे ही 00 की रीडिंग दे रहा है, ये भी डेड है। और ये जो 5 नंबर वाला ये भी डेड की रीडिंग, 11-12 पॉइंट की रीडिंग दे रहा है। अच्छा, इसके आगे ये 2 बड़े मॉसफेट आ गए हैं जिसमें ये चार्जिंग वाले हैं, ये ठीक हैं, ये ठीक रीडिंग दे रहे हैं 481, और ये दूसरा भी ये ठीक रीडिंग दे रहे हैं। ये दोनों यानी कि ये सप्लाई इसकी ओके है, जिसे हम सप्लाई बोलते हैं, पावर सप्लाई भी कहते हैं और चार्जिंग वाला हिस्सा भी कहते हैं। ये चार्जिंग वाला इसका सेक्शन जो है वो ओके है। अब आ गया DC सेक्शन, ये दोस्तों DC सेक्शन आ गया, तो ये तो बढ़ते जा रहे हैं, ये गलत है। दूसरी साइड से चेक करते हैं, ये डायरेक्ट की रीडिंग दे रहा है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। जो DC सेक्शन वाले थे इसके ये भी रीडिंग गलत दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो बाहर निकाल के चेक करते हैं इसमें क्यों ये गलत रीडिंग दे रहे हैं। तो ये 6 लगे हुए थे दोस्तों DC सेक्शन पे, ये 6 की 6 ही गलत है, शॉर्ट जो है ये भी जल गए हैं। और ये 4 लगे हुए थे दोस्तों 12N40, ये थे आउटपुट साइड पे AC सेक्शन पे, तो ये भी शॉर्ट है।
4 ये वाले शार्ट हैं और दोस्तों 6 जो ये वाले शार्ट हैं डीसी सेक्शन वाले। तो अब मैं 10 हो गए टोटल, तो 10 के 10 ही नए इंस्टॉल करूँगा इसमें। और दोस्तों इसमें कोशिश करें कि जो नंबर निकला, अगर आपके पास 12N40 हैं तो 12N40 से इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं आउटपुट साइड पे। और अगर आपके पास 15N40 या 15N50 या 16N50 हैं तो आप वो कर सकते हो। 740 ना करें इसमें इंस्टॉल। उसकी वजह यह है कि दोस्तों ये 1050 पे इसकी जो ट्रिपिंग है ना 1050 के ऊपर लोड डाला हुआ है और फिर ये ट्रिप करता है। अगर हम इसमें 740 डालेंगे तो ये क्या होगा कि 1000 तक लोड जाएगा ही नहीं, ये जल जाएंगे 740। और ये ट्रिप की जो इसकी हद है वहाँ पे तो जाएगा ही नहीं ना, तो उससे पहले ये खामोश हो जाएगा, तो ये वो जल जाएंगे 740। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास पड़े हुए हैं 24N40 तो मैं 24N40 ही इसमें लगाऊंगा। और ये वाले जो हैं ये लगे हुए थे दोस्तों, मैं आपको नंबर इसका दिखा देता हूँ। जो ये दोस्तों 65N07, तो मेरे पास पड़े हुए हैं 1407। मैं इसमें 1407 भी लगा सकता हूँ और 2807 भी लगा सकता हूँ। तो मेरे पास दोनों पड़े हुए हैं दोस्तों। इन दोनों में से देखें वाटेज किसके साथ इसके मैच करते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। और इसमें आप अगर आपके पास पड़े हुए हैं के 100E10 पड़े हुए हैं 10 लगा सकते हो। अगर 08 पड़ा हुआ तो वो भी इसके आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं इसमें लगाने वाला हूँ 2807 लगाऊंगा। मेरे पास 2807 पड़े हुए हैं, 2807 ओरिजिनल पड़े हुए हैं, ओरिजिनल लगाऊंगा। और ये तो मेरे प्यारे दोस्तों एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करता जाऊँ। आपने जब इसकी ड्राइव चेक करनी है ना तो इसकी जो रेजिस्टेंस से लगी होती है ना वो लाजमी चेक करनी है। इसकी रेजिस्टेंस है 6 की 6 जो ड्राइव पे लगी होती है ना, ये दरमियान वाली ये जली हुई थी, ये मैंने नई इंस्टॉल की है। मैंने कहा वो भी आपसे शेयर करता जाऊँ। मैं आपसे वीडियो शेयर करता हूँ A to Z ताकि आपसे कोई भी किसी किस्म की गलती ना हो इंस्टॉलेशन करते हुए। और दूसरी साइड पे जो है ये वाली रेजिस्टेंस से आपने चेक करनी है। ये वाली ड्राइव पे लगी हुई है 10 ओम की, ठीक है। ये वाली भी आपने चेक करनी है। फिर इसमें आपने जो नए मॉसफेट डालने हैं 24N40 फिर आपने वो डालने हैं ताकि आपको पता चले कि भाई इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई रेजिस्टेंस जली हुई नहीं है। जो इसकी ड्राइव है वो बन रही है इस साइड की भी, डीसी सेक्शन की भी और एसी सेक्शन की भी, ताकि आपसे कोई भी किसी किस्म की गलती ना हो। और जिस वक्त आप इंस्टॉल करें इसमें चीज़ें तो ये फौरिया सेट ऑन हो जाए, ठीक है। और कस्टमर लेके जाए और वापस भी ना आए, कस्टमर के पैसे भी ज़ाया ना हो, ठीक है दोस्तों। चेक आपको हर A to Z मैं आपको बात समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ लहदा समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है दोस्तों तो लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों मॉसफेट इसमें मैंने फ़िट कर दिए हैं। वो मैंने इसमें दोनों साइडों के ड्राइव चेक करके और मैं आपको बताता जाऊँ। ये वाले एक जो ये लगा हुआ है दोस्तों, ये PNP ट्रांसटर था और PNP के साथ रेजिस्टेंस लगी हुई थी 10 ओम की और साथ डाइवर्ट लगा हुआ था। ये तीनों चीज़ें डेड थी, ये मैंने रिप्लेस की हैं तीनों चीज़ें और बाकी वही हैं। तो ये मैंने रिप्लेस की हैं। तो एक की ड्राइव फिर आई है, एक की ड्राइव नहीं थी आ रही, तो ये मैंने लगा के मैंने चेक किया था। ये मैंने आपको भी बताया था कि अगर आप रेजिस्टेंस से वगैरह चेक किया करें तो रेजिस्टेंस से चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रेजिस्टेंस डेड है या कौन सा ट्रांसटर इसमें से डेड है। तो मैंने जो ख़राब थे वो चेंज कर दिए। अब मैं इसे करने लगा हूँ फिट। और फिट करते हुए एक मेरे पास और पार्सल आ गया है, मैं आपको दिखाता जाऊँ कि रोज़ी जो है वो अल्लाह ताला देता है। तो ये देखें मैं आपको दिखाता जाऊँ। जो दोस्त मेरा ख्याल रखते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 200 सेट खुले हुए पड़े हुए हैं, ये 5-5 किलोवाट वाले हैं। और ये है पार्सल मेरे पास और एक, इसको भी इंशाल्लाह चेक करूँगा। और दो आए हैं दोस्तों। ये देखें रोज़ी जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। तो माशाल्लाह से मेरे दोस्तों की वजह से मेरी भी रोज़ी चल रही है, उनकी भी रोज़ी चल रही है। इसको करते हैं फिट। इसको फिट करके इसके ऊपर लोड डाल के देखते हैं। लोड डालने के बाद जो है वो चेक करते हैं कि ये जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब करते हैं इसे ऑन और ऑन करके टेस्ट करते हैं। इसके ऊपर लोड डाल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑफ हो चुका है ऑन।
और इसके ऊपर लगाते हैं लोड और लोड चला के चेक करते हैं। चल भी चला लोड। ये देखें दोस्तों, ये इसके ऊपर लोड चल रहा है माशाल्लाह से, और ये सोलर इन्वर्टर ओके हो चुका है माशाल्लाह। हमने इसके ऊपर लोड डाल के भी चेक कर लिया। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें, आपको इंशाल्लाह ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे इजाज़त, तो आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।